आज मैं विनायक चंद्रपाल आज आप लोगों की सिपाही सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूँ, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिन्हें हम एक दो तरीक़ों से अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का वर्ग 625 है तो उस संख्या का घन क्या होगा। आप लोगों को वर्ग एक पिछली क्लास में बताया था 625 किसका है, 25 का स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका घन पूछा है, तो 25 का घन हमें चाहिए। 25 का स्क्वायर पता ही है, 25 से और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 625 गुणा 25 ये आ जाएगा। अब ये इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है। 125 ये तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। ठीक है। और ये इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 में 25 5 ही आएगा लास्ट में। 5 का कोई भी स्क्वायर घन कितना भी लास्ट में 5 है तो 5 ही होगा हमेशा। ठीक है। तो 0 नहीं आएगा। अब इन दो ऑप्शन में से देखना पड़ेगा कौन सा होगा। अब 25 छक्का 150 आ रहा है, इससे 25 से सीधे 600 को गुणा 150 15,000 तो यही बन रहा है, तो 15,000 से ऊपर ही होगा, तो ये बी ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है। और एक बार इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। 25 25 125 25 दूनी 50 12 2 25 छक्का 150 और 11 25 दूनी 50 और 25 25 125 12 62 6 25 छक्का 150 और 6 156 15,625 आ गया। ठीक है। समझ गए ना। ये क्या होता है, ऑप्शन से भी हम कई क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखते हैं, हमने आपको बताया कि इन दो में ही हमको थोड़ा डाउट था, और जैसे हमने इसको देखा कि ये 3,000 तो नहीं, ये 15,000 से ऊपर ही जाएगा, तो बी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी लास्ट डिजिट देख लेंगे कि क्या आएगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है। ये 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 3 बार है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक तो सिंपल तरीका है कि 4 इसके आगे 2 जीरो लगा लिया, 0.4 इसके आगे 1 जीरो लगा, 0.444 लास्ट डिजिट 4 8 1 पॉइंट इतना आ जाएगा। ऑप्शन से इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये 4 वाला है, ये लास्ट में 4 ही आएगा। ठीक है। तो इसमें न ये ऑप्शन होगा, न ये होगा, न ये, तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यही ऑप्शन बचेगा। ठीक है। इससे भी देख सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है। और उसके अलावा क्या है, हम ऐसे इसको लिख के ऐड तो कर ही सकते हैं, तो सिंपल है। बाकी जैसे तुरंत टिक करना है तो देख लेंगे इनके 0, ये लास्ट में क्या आएगा 4 ही आएगा। डिजिट सम लास्ट डिजिट इसका 4 आएगा, तो इसको सीधा आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि इससे यह 10% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। पहला तरीका बेसिक है, मान लो ये 10,000 है। ठीक है। इसको 10% बढ़ा दिया तो 10% इसका क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 1,000 ये हो गया प्लस का। ठीक है। तो ये हो गया 11,000। ठीक है। अब अगर आप फिर, ये तो पहले वर्ष हो गई, फर्स्ट वर्ष। और सेकेंड वर्ष क्या हो जाएगी, 10% ये फिर बढ़ जाएगी, तो एक पॉइंट के बाद 0 के बाद पॉइंट के बाद एक इधर भी लगा देंगे पॉइंट, तो ये क्या 1100 आ जाएगा। ठीक है। तो प्लस 1100, तो इसमें 1100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1 2 1 12,100 ये जनसंख्या हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन है। दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपली है कि 10% का बढ़ रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, बढ़ रहा है मतलब 10 से 11 हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो एक बार और 10 से 11 कर देंगे, 10 से 11 ये 10 से 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या थी जनसंख्या 10,000, इसको बढ़ाया कितने 11/10 गुणे 11/10, 2 बार बढ़ा 0 0 11 करिए 121 00, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है। ये सिंपल तरीका है दूसरा वाला कि जैसे जैसे ये एक इसमें क्या घट भी सकती है, जैसे इसमें बोल देता 10% घट रही है, तो सिंपली 9 10 से क्या होगी 9 हो जाएगी, 10% घट गई 10 से 9 10 से 9, तो 9/10 9/10 10,000 से 9/10 9/10 ये आ जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे बढ़ रही थी तो सिंपली उसको लिखना है, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 3 वर्ष का होता है तो 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और
30 का तृतीय अनुपाती क्या है? ये दो फार्मूले आपको याद रहना है। तृतीय अनुपाती होता है b² a। मध्यानुपाती होता है √ab। ये दो फार्मूले बस आपको मेनली याद रखने, बाकी निकल आते हैं, ठीक है। तो जैसे तृतीय अनुपाती पूछा, ये हो गया a और ये हो गया b, तो क्या करेंगे? b² 30 का स्क्वायर बटे 20, 30 × 30 बटे 20, 2 से 1 कट गया, 2 से 15, 15 3 45, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका यही सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इसी से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? 120 के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका है ये, 2 से इसको किया 60, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, या 120 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2 × 3 × 5, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 2 की पावर 3, ये 2 3 बार है, और 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अब फार्मूला होता है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या a+1 b+1 c+1। अब ये a क्या है? ये पावर है जो b, और ये c। a b c क्या है? ये जो इसके ऊपर जो पावर है, जो ये जो फैक्टर आया है उसके ऊपर जो पावर रहती है वो a b c का मान है। तो जैसे यहाँ a के वैल्यू कितनी है? 3, 3 + 1, b का कितना? 1, 1 + 1, c का कितना? 1, 1 + 1, 4 × 2 × 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके टोटल 16 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। पहले क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने की ये विधि है, या आप सीधा कर सकते हैं, तो ऐसे इसको कर लेंगे 2 × 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 24 × 3, हाँ 24 5 120, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेनली ये तरीका है, इसी से हम गुणनखंड निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी पावर जिसकी है उसको लिख लेंगे, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर, अब उनमें एक एक जोड़ के उनको गुणा कर देंगे, गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या को निकालने के लिए। एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप, क्वेश्चन नंबर 6, एक पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों साथ खोले दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है, मान लिया ए है वो 4 घंटे में भरता है, और बी नल है वो 6 घंटे में खाली करता है। वही है, एक कोई बंदा है जो 4 दिन किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, और दूसरा उसको 6 दिन में बिगाड़ दे रहा है या तोड़ दे रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका आ जाएगा 12, ठीक है। 12 है, 4 से भी डिविजिबल, ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से डिविजिबल हो। तो एलसीएम लेना, या यहाँ पे 24 भी ले सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोनों से डिविजिबल हो उनका एलसीएम, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 4 से इसको करेंगे 3, और 6 से इसको करेंगे 2, लेकिन ये माइनस का 2 है क्योंकि ये टंकी खाली कर रहा है, ये खाली और ये भर रहा है, ठीक है। तो टोटल भर कितना रहा है? टोटल 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, 1 यूनिट भर रहा है मान लो, ठीक है। तो 12 यूनिट भरने के लिए कितने घंटे चाहिए? तो 12 घंटे। 1 यूनिट 1 घंटे में भरा है, तो 12 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? 12 घंटे में। तो सिंपली इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और फिर 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? इसका पहला तरीका है कि 20% मान लिया उसकी 100 किसी चीज़ की वैल्यू है, ठीक, उस पर उसने 20% उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो 20% इसका कितना हो जाएगा? 100 का 20, ये आपको तरीका बताया, तो 120 की हो गई वस्तु, ठीक है। अब इस पर क्या करा? ये हो गया MRP मार्क प्राइस, ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब इस पर सेलिंग प्राइस निकालना, इस पर कितने की 10% की छूट दे दी, माइनस का 10%, ठीक, ये 10% की, इसकी 10% क्या हो गया? -12, तो कितना? 108 इसका सेलिंग प्राइस हो गया।
कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 8 है, कितने का फ़ायदा 8, कितने पे 100 पे, तो सिंपली 100 से 100 8% आ जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या है 20% का, 1/5। ठीक है, तो बढ़ाकर करता है तो 5 से 6 कर देता है, तो MP/CP, MP कितना 5 से 6 कर दिया। ठीक है, फिर क्या है कि उस पर 10% की छूट देता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/10, 10 की चीज़ है 9 की दे रहा है। ठीक है, तो क्या है मार्क प्राइस उसका 10 है, और ये SP सेलिंग प्राइस क्या है 9 है, लेकिन यहाँ पे मार्क प्राइस 10 है, यहाँ पे 6 है, तो इनको दोनों को बराबर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 30 बना लो, इसको 30 बना लो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 छक्का 30, 25, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 निम 27, 3 नाम 30, तो इनका रेशियो क्या आ गया, MP/CP और SP का रेशियो, MP कितना है 30, CP कितना है 25, SP कितना 27। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये अब यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, ये CP 25 है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस 25 है, और विक्रय मूल्य इसका 27 है, कितने का फ़ायदा हो रहा है 2 रुपये का फ़ायदा, कितने पे 25, CP पे 100%, 25 चक्कू 4 दूनी 8%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, C ऑप्शन इसका सही है। ये क्वेश्चन क्या होता है कि फ्रैक्शन कभी कभी बहुत पॉइंट में दे देता है, तो उनमें इनको करना थोड़ा पहले मेथड से करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, तब हम इसमें क्या इजीली इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि उसने दे दिया 9.09%, बोला मूल्य बढ़ा दिया, और फिर लिख दिया 11.11% छूट दे दी, तो यहाँ पे क्या हमको ये वाला मेथड, दूसरा वाला मेथड ज़्यादा अच्छे से इससे ये क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1/11 और इसका होता है 1/9, तो सिंपली 11 से वो बढ़ा दे तो 12 हो जाएगी, तो यहाँ पे MP/CP का रेशियो निकालना इजी हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड को भी यूज़ में लेंगे और इस मेथड को भी। ठीक है, जिससे जो क्वेश्चन जिससे बनेगा अच्छे से, उससे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2x + 3x + 4x बराबर 180 डिग्री, x वैल्यू तो 4 3 7 2 9x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 20 डिग्री, सबसे बड़ा इसमें क्या है 4x बराबर 20 × 4 80 डिग्री। ठीक है, तो इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल है। या आप इसको इस तरह से ना लिख के सीधा इसको 4 3 7 9 और 180 होता है, 9 दूनी 18, 20 एक का आ गया, तो 4, तो 20 एक का वैल्यू 20 है, एक का तो 4 का वैल्यू 20 चक्कू 80, सीधा सिंपली इसको टिक कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिसे 60 और 75 से विभाजित करने पर शेषफल ना बचे। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे कि शेषफल ना बचे, मतलब कि ऐसी संख्या करना है जो 60 से भी पूरा डिविजिबल हो जाए, 75 से भी डिविजिबल हो, तो इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, 60 और 75 का LCM या लसापा निकालना है। ठीक है, तो लसापा निकालने के सबसे मेथड आपको बताया था, सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे तो 5 × 5 25 3 75। ठीक है, इसमें 5 आ गया, 60 में कितना बचा 12, 3, ये इस तरह से 60 को क्या कहते हैं कि 60 इसमें आना चाहिए, आ रहा है क्या 5 3 15 तक तो आ रहा है, 4 और नहीं आ रहा है, तो 4 को और लिख लेंगे। जैसे इसको क्या 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 15 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 4 और बचा, तो 4, 15 चक्कू 60 होता है, तो यह 15 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो इसको भी ले लेंगे। ठीक है, 25 25 4 3 12 5 60 और 5 छक्का 30, 300। वैसे कहना शेषफल ना बचे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जिससे 60 में शेषफल ना बचे। ठीक है, तो 300 इसका आंसर आ जाएगा,
पचम 25 तियाँ 75 300, ठीक है। इसके शायद ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं, ये 500 100 150, इसको 300 कर लेंगे, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसको हम सही कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से तो शेषफल ना बचे तो 300 से कैसे 60 से डिवाइड कर लोगे 5 आ जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। 75 से कर लोगे 4 बार कट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते तो 20 आदमी से सिंपल सा क्वेश्चन है कि 10 आदमी है, 10 लोग 20 दिन तक काम करते हैं, टोटल काम कितना हो गया 20 गुणे 10 बराबर 200। अब ये 200 काम को 20 आदमी करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे 10 दिन, ठीक है। सिंपल है, इसको आप ये ऐसे नहीं करके भी मतलब सिंपली इसी से 10 आदमी मान लो कोई किसी दीवार को बना रहे 10 आदमी 20 दिन तक बनाए तो टोटल काम कितना हुआ 20 दिन तक करे काम 10 लोगों ने तो कितना 200 काम किया। अब वहाँ पे 10 की जगह 20 आदमी उसी काम को करने लगे तो उसको 10 ही दिन में कर देंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। 3/4 5/6 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 3/4 5/6 7/8। इसका एक तो मेथड है कि पहला मेथड है कि इसको भाग दे के देख लो, 4 7 28 2 4 5, ठीक। इसका 6 8 और 6 3 18, ठीक है। इसका 8 7 56 नहीं 8 8 64 6 8 7, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी तो 7/8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका इसका एक ये रहता है 7/4 5/6 और 7/8, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 18 4 5 20 और ये 6 7 42 8 5 40, ठीक है। तो हाँ सॉरी शायद ऐसे ही कुछ रहता है, तो इसमें जो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या यही है तो 7/8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होता है। इसमें ये वाला मेथड मुझको इतना क्लियर पता नहीं है तो इस मेथड पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं इसको पता करके फिर आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r बराबर 7 है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना बेलन के सूत्र याद कर लेने। बेलन का क्षेत्रफल πr²h, सॉरी आयतन πr², ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, ये याद रखना। तो यहाँ से क्या आयतन पूछा πr²h 22/7, पाई का वैल्यू r कितना 7 × 7, h कितना 10, 7 कट गया 70, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15, 1540 इसका वो आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और मेथड इसमें रहता है कि 11 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल देख लेंगे। तो यहाँ से ये 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल, 11 का देखेंगे तो ये भी 11 से ये भी 11, तो इसमें क्या है आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कोई क्वेश्चन बड़े होते हैं तो हम उनको ऑप्शन में चले जाते हैं, ठीक है। फट से उसको देखेंगे 11 से कोई मल्टीपल है, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे 2 कर दो तो 2 ही रह जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कोई 7 से मल्टीपल है, अगर 7 से या कोई ऐसा नंबर यहाँ पे उसकी ऊंचाई या वो दे दिया उससे मल्टीपल है तो वो चेक करके हम बिना सॉल्व किए फटाफट आंसर मार सकते हैं। तो ये तरीके भी हमको क्वेश्चन करते टाइम ध्यान देने होंगे कि ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन पे बहुत अच्छे से गौर करना है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। आप लोगों को पिछली क्लास में बताया सम विषम का हो तो 1 3 5 10 तक जाएंगी, ठीक है। तो कहाँ तक जाएंगी हमें नहीं पता, ठीक है। 5 7 9 21 तक जाएंगी शायद से, ठीक है। तो 10 संख्याएं हैं तो इसमें क्या 2 2 का गैप है, तो इसका फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये आएगा। n क्या टोटल संख्या कितनी है 10/2, a क्या है यहाँ पे पहला पद 2 × 1 प्लस n कितने टोटल संख्या कितनी है 10 -1, d कितना, d मतलब डिफरेंस इसका विभवांतर या वो सॉरी समांतर
कुछ कहते हैं उसको, डी का वैल्यू 2, ठीक है। तो कितने का ये डिफरेंस कितने का रहता है उसको डी कहते हैं, ठीक है। ये निकाल लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 2 प्लस 9 दूनी 18, 20 गुणे 5, 20 पंचे 100, इसका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का मान क्या होगा। एक तो मेथड सीधा उसका 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 का क्यूब हो गया 5 25, इनको गुणा कर दो 25 चक्कू 100, 25 छक्का 150 और 10 160, 1600 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल उसका गुणा ही करना था, बस इतने था इस क्वेश्चन में। 1500 की राशि पर 2 वर्ष में 300 ब्याज मिलता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। पहला मेथड तो है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना है 300, 1500, दर मान लिया x है, समय 2 वर्ष है बटे 100, 2 से 2 जीरो कट गया, 15 से ये कट गया, दूनी 2 से ये 10, x की वैल्यू 10% आ गया, ठीक है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है इसका, जैसे 2 वर्ष में 300 ब्याज मिला है तो 2 वर्ष ब्याज है 300, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 150, ठीक है। 1 वर्ष में 150, 150 1500 का कितना परसेंट है, यहाँ से निकालने के 10% है, या 150 1500 का 100 दोनों जीरो 15 10%, ये यहाँ से निकाले। सिंपल है यहाँ से कि 2 वर्ष का ब्याज दिया है 300 और तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 150, 150 कितना है उस राशि का देख लेंगे कि 10% है, यहाँ से इसका 10% निकालोगे कितना आएगा 1500 का 150 आएगा, और 150 ही 1 वर्ष का ब्याज है तो कितना 1 वर्ष में कितनी की दर से मिल रहा है ब्याज, 10% की दर से मिल रहा है। तो यहाँ से भी दूसरे मेथड से भी हम इसको आराम से, ये तो फॉर्मूला है, ये तो बेसिक है, उसके अलावा आपको तुरंत निकालना है तो इसका 2 वर्ष का है तो तुरंत इसका क्या करें 1 वर्ष कर लेंगे, जितना आएगा उसका कितना परसेंट है मूलधन का, वो जितना आया 1 वर्ष का ब्याज वही उसकी दर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइकिल 2500 में खरीदी गई और 2200 में बेची गई, हानि प्रतिशत क्या है। तो इसका एसपी है 2200 की बेची गई, सीपी कॉस्ट प्राइस है 2500, कितने की हानि 300, और परसेंटेज कैलकुलेट किस पे क्रय मूल्य पे सीपी पे, तो 2500 गुणे 100, दोनों जीरो कट गए, 25 एकन 25 और दूनी 12%, इसका आंसर आ जाएगा। या इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल है 2500 का था 2200 की बेच दिया, 300 का नुकसान हो गया, कितने पे हो गया 2200 पे, 2200 का कितना 300% है, ठीक है। तो वो अगर आपको आता है निकालना तो यहाँ से आप इसका 10% निकाल सकते थे, 220 हो जाएगा, ठीक। और 80 बचा, 80 इसका कितना है, सॉरी एक सेकेंड 2200, हाँ ये सॉरी 2500 का, ये 2200 का नहीं, क्रय मूल्य पे निकल 2500 का, ये 250 होगा, 50 इसका और 2 इसका 2% और 25 दूनी 50 50 आ जाएगा, सीधा 12% यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये बेसिक से है और ये थोड़ा एडवांस आपको सीखना पड़ेगा। जैसे क्या क्या हमने ये 2500 था, ये 2200 है, ठीक है। हमने 2500 की किसी चीज़ को खरीदा और 2200 का बेच दिया तो कितने का लॉस हो गया 300 का, 300 रुपये 2500 का कितना परसेंट है, पहले हम इसका 10% निकालेंगे, 250 आ गया, अब 50 बचा, 50 यहाँ से 1% कितना होगा इसका 25, तो 2% कितना होगा 50, तो 50 वो 250 300, तो दोनों 10% वो और प्लस 2% ये बराबर 12% आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली जितना शेषफल आ रहा है उससे जिस संख्या को भाग देना है, उस जिस संख्या से भाग देना उस संख्या से उस शेषफल को भाग दे तो वही शेषफल बचेगा। जैसे यहाँ पर का 19 शेषफल बच रहा है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या है, तो इसको 12 से भाग दे दो कितना शेषफल आ जाएगा, 12 एकन 12
7 शेषफल आएगा, यही इसका आंसर होता है। बस इसमें एक चीज़ याद रखना पड़ता है कि जिस संख्या से लास्ट में भाग देने को बोलता है उस संख्या से पहली संख्या जिसे भाग देने को कहा जाए वो डिवाइड होनी चाहिए। जैसे यहाँ से 12 3 36 डिविजिबल है, तो ये वाला मेथड आप आंख बंद करके लगा देंगे कि जो शेषफल बच रहा है शेषफल को संख्या से भाग दे देंगे, जिससे कहा जा रहा है जो शेषफल बचेगा वही शेषफल वही होगा जो उसी संख्या को 12 से भाग देने पे आएगा। ठीक है, ये मेथड आपको याद करना है। क्या करना है कि इसमें बस इतना चेक करना है कि पहले वाले से जो जिससे भाग दे रहे हैं उससे ये लास्ट वाला जो इससे भाग दे रहे हैं ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 12 3 36 12 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 19 शेषफल आ रहा है, तो यहाँ 12 से करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, उसके चारों ओर बाड़ लगाने कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी। वर्गाकार है, वर्गाकार सॉरी वृत्ताकार नहीं वर्गाकार है। ठीक है, तो वर्ग का क्या होता है ए स्क्वायर है 625, तो ए की वैल्यू क्या है 625, 25 आ जाएगी, 25 का स्क्वायर है ये, तो 25 ये 25 ये 25 ये 25 ये, तो चारों तरफ बाड़ लगाएंगे तो 25 25 मीटर चारों तरफ लगाएंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी 4a बराबर हो जाएगा 4 × 25 बराबर 100 मीटर। इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इसका परिमाप पूछ रहा था, बाड़ लगाना तार लगाना है कुछ भी लगाना हो तो उसका परिमाप निकाल देंगे, किसी भी आकृति का पूछ देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 भाग 9 गुणे 5 + 3 - 2। आप लोगों को बताया था बोर्ड मास सॉरी डी। ठीक है, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे 8 आएगा गुणे, फिर क्या ऑफ यहाँ पे है नहीं, फिर डी से डिविजिबल को 9 8 8, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन 8 फिर माइनस कर दो, 8 8 64 और माइनस कर दो, प्लस का यहाँ पे है ही नहीं कुछ तो 64 तो 62 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली आपको बोर्ड मास पहले ब्रैकेट को फिर ऑफ इसमें है नहीं, फिर डिविजिबल को फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पहले क्या ब्रैकेट को फिर ऑफ को फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, यही मेथड लगाना है। ये कभी कभी क्या है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, टफ क्वेश्चन दे देते हैं जिनमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वहाँ पे मेथड अच्छे से याद रखना है कि किसको पहले करना है। अगर ज़रा भी इधर उधर कर दिया तो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, 5 + 3 8 आ जाएगा, और ये फिर डिविजिबल करेंगे, डिवीज़न का रूल लगाएंगे, 9 से इसको करें 9 × 8 72, फिर मल्टीप्लिकेशन 8 8 64 - 2 64 से 2 चला गया 62 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 10 20 और 50 के नोटों का अनुपात 3:2:1 है, ये कुल राशि 1200 है, तो 50 के कितने नोट हैं। तो इसका क्वेश्चन का तरीका 10 के नोट हैं 20 के नोट हैं 50 के नोट हैं, किस अनुपात में है इसको नीचे रख लेंगे। ठीक है, 3 2 1। ठीक है, ये क्या नोट हैं, अब ये क्या उनकी संख्या है, नोट और संख्या, तो इनको जोड़ गुणा करो 30 40 50, ये टोटल अमाउंट बन जाएगा जो भी है। ठीक है, तो ये 40 30 70 120 रुपये की वैल्यू है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगा 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये आ गई, तो पूछ रहा है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के नोट, तो ये एक की वैल्यू ये आ गई, तो इसकी वैल्यू कितने आ गए सबकी 300 400 और 500। ठीक है, तो 50 रुपये के नोट अगर 500 है तो 50 रुपये के नोट कितने होंगे, 50 से इसको भाग दे दो 10। ठीक है, इसके 10 नोट होंगे। सिंपली इतना आपको करना था। इसमें क्या करना है, सबसे पहले नोटों को ऊपर लिख लेना है, फिर उसकी संख्या कितनी है उसको अनुपात लिख लेना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर भाई, जैसे 10 के नोट हमारे पास 3 है तो कितने टोटल रुपए 30 रुपये हुए, या 50 के 2 नोट हैं तो कितने रुपए हुए 100 रुपये हुए। तो उसी तरह यहाँ पे 10 के 3 नोट हैं तो 30 रुपये हो गए, 20 के 2 नोट हैं 40 रुपये हो गए, 50 का 1 नोट है तो 50 रुपये हो गए। लेकिन एक्चुअल टोटल अमाउंट कितना है 1200, और यहाँ पे कितना बना 120, तो 1 रुपये की वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये के बराबर है। इसके 1 रुपये की वैल्यू एक्चुअल में 10 रुपये के बराबर है। तो 50 वाला कितना है 50 रुपये, तो 50 रुपये की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 500 रुपये एक्चुअल में। ठीक है, तो 500 रुपये में कितने के 50
500 रुपये 50 के कितने नोट होंगे, तो 50 से भाग दे दिया सिंपल, 5 जीरो कट गया, 5 से 10 नोट होंगे 50-50 के, तो 500 हो जाएंगे। ठीक, तो वही ऑप्शन इसका सही है। ये आज के टोटल 20 सवाल हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो किसी भी तरीके में। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।